मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल्स, जिसको अंशिका मार्को ने लिखी है। अंशिका मार्को बताती है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच बताई गई है, जिसको आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़्यादा सक्सेस और कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने गोल्स का स्पेसिफिक मीनिंग भी बताया है कि किस तरीके से हमें गोल को डिस्क्राइब करना चाहिए। स्मार्ट गोल एस्पिरेशन से आप अपनी रियलिस्टिक एंड अफेक्टिव लाइफ को लीड कर पाएंगे और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इन सब चीज़ों को अचीव कैसे करना है, गोल पे कैसे टिके रहें और किस तरीके से हम अपनी मनचाही वस्तु को अचीव करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल का मतलब समझते हैं। गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि स्मार्ट। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक स्मार्ट गोल होगा तभी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे। तो आइए SMART इन 5 लेटर्स का मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। इसकी जगह आप बोलो कि मैं 6 महीने में अपना 10 kg वेट रिड्यूस कर लूँगा। दूसरा मेजरेबल, एम का मीनिंग होता है मेजरेबल। आपको अपने गोल को मेज़र करना भी आना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोले कि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, हमें बहुत पैसा कमाना है। नहीं, बहुत पैसा नहीं, कितना पैसा कमाना है? 7 महीने में हमें 20% की ग्रोथ और करनी है। 7 महीने में हमें अपना 50% और बढ़ाना है। तो इस तरीके से मेज़र कर सको कि हम 3 महीने में कहाँ पहुँचे, 2 महीने में कहाँ पहुँचे, 4 महीने में कहाँ पहुँचे, हम उसे टाइम टू टाइम ट्रैक कर सके। गोल आपका अचीवेबल भी होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप आज से पहले अभी आप बहुत कम पैसे कमाते हैं या लिमिटेड मनी कमाते हैं या 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, और एकदम से आप कहें कि मुझे तो आने वाले 6 महीने में करोड़पति बनना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बनेंगे, कुछ सालों में बनेंगे। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। तो जो गोल है आपका अचीवेबल होना चाहिए। हाँ, आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं, आप अपना 10 किलो वजन भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह के गोल रखिए कि जो आपकी कैपेबिलिटी और रिसोर्स को ध्यान में रखकर आपसे रिलेट कर पाए। आर का मीनिंग होता है रिलेवेंट। आपका जो गोल है आपके पर्पस से, आपकी लाइफ से रिलेवेंट भी होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़पति तो बनना चाहते हैं लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे, वो भी गलत है। या आप वेट रिड्यूस करने पे लग गए। तो जो आपका स्पेसिफिक गोल है, मान लीजिए वेट रिड्यूस करना है, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि मैं आज से एक्सरसाइज शुरू करूँगा, थोड़ा वॉकिंग करूँगा, रनिंग करूँगा, डाइट करूँगा। करोड़पति बनना है तो सबसे पहले हमें कुछ इनकम सोर्स ढूंढना होगा, उसके बाद हमें सिस्टमेटिकली प्लान करना होगा। 6 महीने में हमें यहाँ तक पहुँचना होगा, साल भर में इतना पहुँचना होगा। तो जो आप लाइफ में प्रॉपर आपका पर्पस है, उससे रिलेटेड ही आपका गोल होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस तो कुछ और करना चाहते हैं और सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हैं और आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर वो बहुत इर्रेलेवेंट हो जाएगा। मतलब गोल की डायरेक्शन में ही काम कीजिए। जैसे कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा, उससे पहले हज़ारपति बनना पड़ेगा। तो पहले आप एक काम ढूंढिए, एक स्किल्स पे काम कीजिए, ताकि आप पहले कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकें, फिर थोड़ी सी सेविंग करके आप उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, फिर धीरे धीरे कुछ और साइड बाई साइड काम करते जाएं और उसके साथ आप अपने पैसे बढ़ाने के और भी तरीके देखते जाएं और 2-4 इनकम के सोर्स ओपन करें। तो आने वाले 5 से 6 साल में, 10 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो समझ में आया कि आपको आपके पर्पस से रिलेटेड ही गोल बनाना चाहिए, वो आपके रिलेवेंट होगा। एंटी टाइम बाउंड, जितने भी सफल लोग होते हैं उन्होंने सफलता एक डेडलाइन डाली है, एक टाइम डाला है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सफलता को अचीव किया है। जब मैच होता है तो तब एक टारगेट सेट होता है कि जो भी पहली वाली टीम ने बनाया, मान लीजिए पहली वाली टीम ने 200 रन बनाए या 250 बनाए, तो दूसरी वाली टीम को टारगेट मिलता है कि 50 ओवर में आपको
251 बीट करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तभी किसी भी काम को जल्दी और सिस्टमैटिकली ख़त्म कर पाएंगे। अब आप मान लीजिए अपना वज़न 10 किलो कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 महीने लगेंगे या 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में मुझे अपना 10 किलो वज़न कम करना है, या मुझे 2 महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो जब आप इस तरीके से डालते हैं ना, तो आपको आपके अंदर भी ईगरनेस आती है कि किस तरीके से हम इस टाइम के अंदर अपने काम को अचीव करें, और फिर आपका दिमाग फास्ट उस चीज़ को सोचने लगता है। उस सारा फोकस आप उस पर लगा देते हैं कि किस तरीके से हम अपने तय समय में अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो स्मार्ट गोल बनाने का स्मार्ट का उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया। आगे वाले चैप्टर्स में उन्होंने बताया कि इन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियरिटी एंड फोकस। सबसे पहले अगर जितना ज़्यादा आपका गोल क्लियर होगा, जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे, एक या दो चीज़ पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे। जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्या चाहिए और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तभी आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं और सारी एनर्जी और सारी ऊर्जा आप सिर्फ एक तरफ लगा देते हैं, और फिर आपका दिमाग भी आपको उसी के हिसाब से आइडियाज़ देने लगता है। सेकंड, एक्शन प्लान। फ्रेंड्स, कितनी भी आप नॉलेज ले लीजिए, लेकिन एक छोटा सा एक्शन आपके लिए कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आपको एक प्रॉपर एक्शन बनाना होगा, लिखित में बनाना होगा कि आप किस तरीके से कितने टाइम में क्या काम करके कौन सी स्किल सीख के उस चीज़ को आप अचीव करेंगे। इसके लिए आप क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स लेंगे, डेली कितना काम करेंगे, डेली कितने लोगों से बात करेंगे, किस तरीके से किन किन लोगों की हेल्प लेंगे। आपको प्रॉपर सारा डिटेल में कॉपी पेन लेके प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है कि अगर आप आने वाले 3 महीने में 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से जिम जाएंगे, योगा जाएंगे, वॉकिंग करेंगे, या कौन सी एक्सरसाइज को चूज़ करेंगे, पूरा आप डिटेल में लिखिए। थर्ड, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। जैसे जो आपने टाइम बाउंड डाला है कि 6 महीने में आपको 1 लाख रुपए चाहिए, या 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, तो देखिए कि आप 1 महीने में आपने उसका कितना % काम किया, 3 महीने में आप कहाँ तक पहुँचे, या कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कुछ काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, रिव्यू करते रहिए। अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट करिए, और देखिए कि और हम कैसे बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, किस तरीके से ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे कि मुझे 6 महीने में पैसा मिल सकता है, क्या मैं गोल की डायरेक्शन में काम कर रहा हूं। तो अपनी रिपोर्ट को आप ट्रैक भी करते रहिए। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, और जो अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ, उन्होंने बताया है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अपने जो आप एक्शन प्लान बनाएंगे उस पर थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी भी रखिए, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। हमें पता नहीं होता, कभी कभी कुछ चीज़ें ना, अनवांटेड चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं जिसको हमें टाइम देना ही पड़ता है। तो हमें इतना फ्लैक्सिबल होना है कि अगर हमारा वहाँ पर टाइम जा रहा है तो हम दूसरी जगह कवर कर सकें और तय समय में अपने गोल को अचीव कर सकें। तो अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जितना हम कूल रहेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, ध्यान योग मेडिटेशन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ऐसे बफर टाइम भी हमें रखना है कि अगर यहाँ हमारा कुछ टाइम वेस्ट हो गया, या कुछ हमें किसी को इम्पोर्टेंट मिलना पड़ा, या कुछ ज़रूरी काम करना पड़ा, तो हम इधर अपने गोल को अचीव करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम, हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, यानी कि हमें जो भी काम हम दिन भर में करने वाले हैं उसके लिए हमें अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, और इसके लिए किसी ट्रस्टवर्दी इंसान पर हमें ट्रस्ट करना होगा, या जो इंसान हमारे काम में हमारी हेल्प कर रहे हैं उनसे हमें दिन भर का रूटीन अपना शेयर करना होगा कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया। जब हम अपनी बातों को डिक्लेयर कर देते हैं या सामने वाले से डिस्कस करते हैं, तो एक खुद से कमिटमेंट आ जाता है कि हमें ये काम करना ही करना है। फिर हमारी चाहे इच्छा हो या नहीं, लेकिन क्योंकि हमने सामने वाले को बोला है, जब सामने वाला हमसे पूछेगा कि तुमने आज अपने गोल से रिलेटेड ये काम किया कि नहीं किया, या एक डायरी पेन लेकर बैठिए और पूरा दिन भर का रूटीन लिखिए। अगर नहीं कोई मिल रहा है तो डायरी को अपना पार्टनर बनाइए, और उसमें आप लिख दीजिए कि आज आपको अपने गोल से रिलेटेड ये 3 से 5 काम करने ही करने हैं। और जब आप उन कामों को लिख देते हैं और टिक लगाते हैं, और अगर रात में कोई काम गलती से छूट जाता है तो आपको याद रहता है कि कल मुझे सबसे पहले ये काम करना है, क्योंकि ये काम मेरे गोल को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने काम को अकाउंटेबल बनाइए। 6 पॉइंट, मोटिवेट एंड परसिस्टेंस। फ्रेंड्स,
अपने काम में बने रहने के लिए हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों का सहारा लीजिए, अच्छे वीडियोस देखिए। इसी के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं लगातार करते जाइए। जब आप किसी काम को रेगुलर करते हैं तो आप खुद एक सेल्फ कमिटमेंट में बंध जाते हैं, आपको खुद वो काम करने में मज़ा आने लगता है और धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। तो कभी कभी आपको रुकावटें आएंगी, चैलेंज भी आएंगे, लेकिन आपको किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है और आपको लगातार मोटिवेट रहना है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है। अच्छी संगत, आदत और अच्छे गुरु, अगर आप इनकी शरण में रहते हैं तो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। फिर छोटी मोटी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। 7, सेलिब्रेट माइलस्टोन। छोटे छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करिए। आपके लक्ष्य के जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स बनाइए, उनको जब आप डिवाइड कर देंगे, छोटी छोटी सक्सेस को आप अचीव करते जाएंगे कि अरे वाह, आज का काम मैंने कंप्लीट कर लिया, अरे वाह, 1 महीने में मैंने इतना 10% काम कर लिया है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब बहुत जल्दी मुझे प्रोग्रेस मिलेगी। तो इससे आप मोटिवेट भी रहेंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे। 8th पॉइंट, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। फ्रेंड्स, अगर आप कभी अपने किसी चीज़ को अचीव करने में या कुछ जब आप काम करेंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी, और अगर आपसे कुछ गलतियां होती हैं गोल के डायरेक्शन में तो आप उनसे सीखिए कि उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि इस बार मेरे से गलती हो गई, अगली बार मैं नहीं करूँगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो अपने गोल्स को सबसे पहले तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए। एक बड़े से गोल को एक बहुत अच्छा रहता है बेबी स्टेप लेना। जब छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते चले जाते हैं, डॉट से डॉट मिलाते चले जाते हैं, तो कैसे आपकी जे कर्व ग्रोथ हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। शुरुआत में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन आपको उसी टाइम पे कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुद को मोटिवेट करना है और अपनी गलतियों से सीखना है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये पॉइंट्स बहुत आपको इंस्पायर करेंगे। अगर आपने इस तरीके से अपने गोल को डिज़ाइन किया तो आप अपनी लाइफ में किसी भी बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं, कोई भी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अंशिका जी के ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर बन सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।